राधे राधे। श्रद्धेय श्री पुष्कर कृष्ण जी महाराज सुखताल धाम की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री पुष्कर कृष्ण जी को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाना न भूलें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्यारे हरि भक्तों, 19 दिवसीय भगवान शिव के 19 अवतारों की इस पावन श्रृंखला में आप सबका अभिनंदन, वंदन, स्वागत व धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सभी का अपार स्नेह, अपार प्रेम हमें भगवान की इस श्रृंखला में प्राप्त हो रहा है। जिस प्रकार 24 दिवसीय भगवान नारायण के अवतारों को आपने श्रवण किया, आप 19 दिवसीय भगवान भोलेनाथ के 19 अवतारों को भी श्रवण कर रहे हैं। कल आप सबने भगवान के 5वें अवतार अश्वत्थामा अवतार के विषय में जाना। आज हम सभी भगवान के 6ठे अवतार सर्वावतार के विषय में चर्चा करेंगे। जब भागदौड़ भरी लाइफ में एक पल भी हम सभी ईश्वर को नहीं दे पा रहे हैं, जब बड़ी ही जीवन में हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी इतनी व्यस्त हो गई है, तब हम सब मोबाइल पर लगे हुए अपना अनंत समय मोबाइल के बहाने खाली बैठे निकाल रहे हैं। तो उस समय प्रिय बंधुवरों, हम लोगों का प्रयास कि मोबाइल के माध्यम से ही, YouTube चैनल के माध्यम से ही हम सभी क्यों ना ज्ञान चर्चा, भगवान के सत्संग की चर्चा, भगवान की कथाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। बेशक परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि हम आप सभी एक जगह एकत्रित नहीं हो सकते, लेकिन प्रभु की कथाएं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो प्रिय बंधुवरों, इसी क्रम में हमारा ये छोटा सा प्रयास है कि आपको ज़्यादा समय नष्ट ना किया जाए और प्रतिदिन आपके फ़ोन पर, आपके मोबाइल पर 5 से 10 मिनट के समय में, 15 मिनट के समय में भगवान की सुंदर मंगलमय किसी भी एक स्वरूप की कथा चर्चा करके अपने पूरे दिन को ऊर्जावान बनाया जाए। भगवान की कथा से जीवन को मंगलमय बनाया जाए। तो आइए आज हम सभी भगवान के 6ठे अवतार सर्वावतार के विषय में जानें। ये नाम ही अपने आप में बड़ा आकर्षक लगता है और अचरज भरा लगता है। मन में उत्सुकता जागती है कि इस नाम का अभिप्राय क्या है। भगवान ने सर्वावतार क्यों लिया? भगवान भोलेनाथ ने ये अवतार किस कालखंड में लिया? आखिर इस अवतार के लेने का हेतु क्या था? तो प्रिय बंधुवरों, आइए इन्हीं प्रश्नों के साथ हम जाने सर्वावतार की सुंदर कथा। आप सबने भगवान के परम भक्त प्रहलाद के विषय में अवश्य सुना होगा। ये वही नारायण भक्त प्रहलाद हैं जिनके पिता दैत्यराज हिरण्यकश्यपु रहे हैं। ये दोनों भाई महाबलशाली, महाखलकामी दैत्य कुल के महाबलशाली दैत्य हुए हैं, जिनमें हिरण्याक्ष का वध भगवान नारायण ने वाराह अवतार के रूप में किया था और पृथ्वी को रसातल से मुक्ति दी थी। गर्भोदय समुद्र में इस हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को छुपाया था, तो वहां से निकाल करके भगवान वाराह इसका वध किए और पृथ्वी को सौरमंडल में ला करके स्थापित किए। प्रिय बंधुवरों, भगवान नारायण से बदला लेने के लिए हिरण्याक्ष ने के भाई हिरण्यकश्यपु ने कठोर तप किया और उस तप का ये परिणाम हुआ कि इसने मृत्यु को आने का कोई कारण नहीं छोड़ा। अपने पुत्र नारायण भक्त कयाधु पुत्र प्रहलाद पर इसने घनघोर अत्याचार किए। उन अत्याचारों की जब अति हो गई, तब भगवान श्री हरि नारायण को एक खंभ से प्रकट होना पड़ा और भगवान नरसिंह प्रकट हुए। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्यकश्यपु का वध किया। इसे अपने नखों से अंत कर
इसका संहार किया। नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यपु के संहार की अवतार की कथा भगवान नारायण के 24 अवतारों में हम कह चुके हैं। आप सभी हमारे YouTube चैनल पर 24 दिवसीय 24 अवतारों की नारायण भगवान की जो कथा है उनमें नरसिंह अवतार पर क्लिक जब करेंगे तो भगवान के इस अवतार की सारी जानकारी आपको उस वीडियो में उपलब्ध हो जाएगी। अब थोड़ा क्रम में आगे बढ़े तो प्रिय बंधुवरों, नरसिंह भगवान प्रहलाद को सारा राजपाट सौंपकर वरदान दे करके एकांत के मार्ग पर निकल जाते हैं। घनघोर जंगल में पियावान वन में भगवान नरसिंह घनघोर गर्जना कर अपने क्रोध को प्रदर्शित करते हैं। क्रोध किस लिए कि आखिर इतनी भी मानवता, इतनी भी व्यक्ति की स्थितियां क्यों गिर जाती हैं अपने अहंकार में कि वह अपने पुत्र को ही कष्ट देने लगे। हिरण्यकश्यपु की जीवन गाथा को, जीवन की स्थिति को, कि जब भगवान ने उसे सब कुछ दिया फिर भी उसने उसका सदुपयोग ना करके अधर्म को बढ़ाने लगा। तो भगवान नरसिंह एकांत में यही विचार करके गर्जना करते हैं, अपने क्रोध का प्रदर्शन करते हैं और इनके इस क्रोधित गर्जना से चारों दिशाएं भयभीत होने लगती हैं। दिशाओं में कंपन आने लगता है, भूमंडल में हलचल होने लगती है, पृथ्वी कंपित होकर के देवताओं के पास और देवता लोग ब्रह्मा जी की शरण में, ब्रह्मा जी इन सब को लेकर भगवान शिव की शरण में पहुंचते हैं कि हे महादेव, भगवान के लीला अवतार का जो मुख्य कारण था प्रहलाद की रक्षा करना, हिरण्यकश्यपु का अंत करना, वो पूर्ण हो चुका है। अब वैकुंठ उनके बिन सुना है, लेकिन किसी का साहस नहीं कि कोई उन्हें जाकर के ये कहे कि वे अपने वैकुंठ आए। और रही बात आयु काल की, तो यम का तो साहस बिल्कुल नहीं कि वो उनके समीप पहुंचे। जैसा कि आप जानते हैं कि हर अवतार में भगवान के उनके अवतार का हेतु उद्देश्य पूर्ण होने पर साक्षात यम भगवान धर्मराज के रूप में उनके समीप आते हैं। राम जी के भी समीप आए थे जब लक्ष्मण जी को दुर्वासा जी ने विवश कर दिया था अंदर जाने के लिए, और उस समय लक्ष्मण जी को देश निकाला भगवान राम ने दिया था। तो प्यारे बंधुवरों, हर अवतार में यमराज धर्मराज के रूप में भगवान से स्वयं आज्ञा लेने आते हैं कि आपका अवतार का हेतु पूर्ण हो चुका है प्रभु, अब अगर आपका मन है तो आप अपने वैकुंठ पधारें। लेकिन नरसिंह अवतार के रूप में यमराज भगवान धर्मराज की इतनी प्रबल इच्छा, इतनी स्थिति, ऐसा मनोबल, ऐसा बल, ऐसा सामर्थ्य नहीं था कि वे नरसिंह भगवान के क्रोध के सामने जा सकें, क्योंकि उन्हें भी भय लग रहा था कि कहीं नरसिंह भगवान उन्हें दंडित ना कर दें। यहाँ प्रश्न यही उठ रहा है कि नरसिंह भगवान अपने अवतार का हेतु पूर्ण करने के बाद भी इतने क्रोधित क्यों थे। भगवान नारायण का ये क्रोधावतार था, और क्रोधावतार होने का मूल कारण ये भी था प्यारे बंधुवरों कि भगवान ने हिरण्यकश्यपु के तप पर प्रसन्न होकर के उसे क्या नहीं दिया। भगवान ने उसे हर प्रकार का सामर्थ्य प्रदान किया, लेकिन फिर भी वह उस सामर्थ्य का सदुपयोग ना कर सका। वह चाहता तो धर्म को बढ़ाता और भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता ही ना पड़ती, लेकिन वह धर्म को नष्ट करने में लग गया। और यही कारण था कि नरसिंह भगवान उसका अंत करने के बाद भी अपनी घनघोर गर्जना करके अपने क्रोध को प्रदर्शित कर रहे थे। और तब सब देवी देवताओं की पुकार पर, प्रार्थना पर भगवान शिव ने विचार किया कि आखिर इनका क्रोध कैसे शांत किया जाए। तो भगवान शिव ने सर्भावतार लिया। सर्भावतार में भगवान का आधा शरीर मृग का था, हिरण का था, और
बाकी आधा शरीर सरभ का था। पुराणों में अवतार के विषय में कहा गया है कि जिसके 8 पैर थे। और प्यारे बंधुवरों, ये बहुत ही शक्तिशाली पक्षी होता था, पंख भी थे, उड़ना भी जानता था, इतना शक्तिशाली कि यह स्वयं सिंह को, शेर को, हाथी को अपने पंजों में दबाकर उड़ सकता था। 8 पैरों वाला ये जंतु इतना शक्तिशाली था। लिंग पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है और शिव महापुराण में सतकोटि खंड और भगवान की कोटि संहिता खंड में भी इन अवतारों के विषय में शिव महापुराण में विस्तार पूर्वक कहा गया है। तो भगवान शिव ने सर्वावतार 8 पैरों वाला, जो आधा मृग का था, आधा सर्प था, पंख भी थे उड़ने के लिए, आकर के इस रूप में भगवान भोलेनाथ ने नरसिंह स्वरूप धारी नारायण के सामने मंगलमय प्रार्थना की, उनको नमन किया, वंदन किया। लेकिन इससे भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, अपितु वे और अत्यधिक गर्जना करने लगे। क्रोध उनका बढ़ने लगा। भगवान भोलेनाथ ने देखा कि प्रार्थना से, आराधना से इनके क्रोध पर अंकुश नहीं लग रहा है, संयम नहीं हो रहा है। तब भगवान शिव ने फिर इनको अपनी पूंछ में लपेटा और लेकर के इन्हें कैलाश की ओर उड़ चले। भगवान शिव इन्हें कैलाश पर लेकर के गए। प्रिय बंधुवरों, यहाँ हम इस कथा को यूं भी कहकर के विराम दे सकते हैं कि भगवान शिव ने नरसिंह भगवान को युद्ध में पराजित किया और इनका अंत कर इनको दंडित किया। लेकिन यूं कहना इस अवतारों का, इन 2 महाशक्तियों का अपमान करना होगा। अगर हम थोड़ा सा इसको सभ्य वचनों से परिपाटित करें, परिपालन करें और सही शब्दों का सही उपयोग करते हुए हम इस कथा के इस विराम की ओर, इस प्रसंग को लेकर के चलें, तो वह यह रहेगा कि कैलाश तपोस्थली है महादेव की, जहाँ क्रोध बिल्कुल नहीं टिकता है, जहाँ मन को शांति प्राप्त होती है। तो माने कि नरसिंह भगवान भी वहाँ क्रोध से मुक्त हुए और क्रोध की ज्वालाएं जो मुख पर झलक रही थी वो शांत हो गई। नरसिंह भगवान वहाँ पर जाकर के शांत हुए हैं, जिन्होंने भगवान महादेव से प्रार्थना की, याचना की और अपने अत्यधिक क्रोध करने को और अवतार लेने के हेतु पूर्ण होने के बाद भी वहाँ पृथ्वीलोक पर रुके रहने के लिए मानो क्षमा याचना की। और तब भगवान शिव ने इन्हें अपना पंचमुखी रूप दर्शन दिखाया और दर्शन करा करके भगवान नारायण ने अपने नरसिंह रूप स्वरूप शरीर को वहाँ पर प्रिय बंधुवरों छोड़ा है और उस शरीर को छोड़ करके अपने नारायण स्वरूप को, अपने विराट स्वरूप को धारण किया। इस प्रकार हरिहर का मिलन हुआ और नारायण भगवान वैकुंठ पधारे। भगवान शिव ने उस भगवान नारायण की छोड़ी हुई शरीर को, उस काया को, उस सिंह चर्म को अपना आसन बनाया और तब नरसिंह भगवान के उस चर्म को अपना आसन बनाकर भगवान भोलेनाथ अपने तप में लीन हुए। यहाँ एक आशय, हमें एक सुंदर संदेश ये भी मिलता है कि क्रोध को अगर हमें दबाना है तो ज्ञान से, तप से, संयम से ही क्रोध को दबाया जा सकता है। बाबा महादेव अपने आसन में सिंह चर्म को दबाए बैठे हैं और उसका अभिप्राय यही है कि उन्होंने अपने तप से, संयम से अपने क्रोध पर नियंत्रण पा रखा है। क्रोध अवतार नरसिंह भगवान का दमन कहिए, शमन कहिए, अथवा यहाँ सीधे सीधे हम ये कहें कि क्रोध को जीतना, क्रोध पर विजय पाना संयम एवं ज्ञान, तप के द्वारा ही संभव है, जो भगवान शिव ने सर्वावतार में हमें सीख दी और सर्वावतार लेकर के हम सब पर
ये सुंदर कृपा की। नरसिंह भगवान को उनके वास्तविक स्वरूप से परिचय कराया। ऐसे सर्वावतार भगवान को हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। यहाँ भगवान शिव ने सिंह चर्म पर आसन लिया है। प्रिय बंधुवरों, अनेकों साधनाओं में अलग अलग आसनों के विषय में ग्रंथों में कहा गया है। कहीं पर मृग आसन, तो कहीं पर सिंह चर्म आसन, तो कहीं पर कुशा का आसन, तो कहीं पर और भी कई सारे आसनों की चर्चाएं हैं। लेकिन कभी आप सबका मन होगा, आप सब अपने कमेंट सेक्शन में सुनने की इच्छा जाहिर करेंगे, तो आपको आसनों के विषय में भी बताया जाएगा कि किस साधना में किस माला, किस आसन का उपयोग करना चाहिए, उसका लाभ क्या मिलता है। आसन जिस पर हम बैठते हैं वह भी आसन कहा जाता है, और एक आसन शरीर का भी है कि किस आसन की वेशभूषा में हमें किस मंत्र को करना पड़ता है। गायत्री का आसन, मृत्युंजय का आसन, पद्मासन, सुखा आसन, ये भी हमारे शारीरिक आसन हैं प्रिय बंधुओं। और इन सब की जानकारी भी कभी किसी और दिन आप सबसे शेयर करेंगे। आज हम सभी सर्वावतार भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करें, प्रार्थना करें कि जो भक्तजन आज के सुंदर प्रसंग को श्रवण कर रहे हैं वे सब भी अपने अपने जीवन में अपने क्रोध पर संयम अंकुश लगाएं और क्रोध पर विजय प्राप्त करें। क्रोध को नष्ट करना उचित नहीं है, लेकिन क्रोध पर संयम पाकर उसे सही जगह उपयोग लाना ये उचित है। क्रोध नहीं है जीवन में तो भी एक बड़ा चिंता का विषय है। क्रोध अधिक है जीवन में और निरंकुश है तो वो ज़्यादा ही चिंता का विषय है। अतः क्रोध तो जीवन में हो, लेकिन हमारे कंट्रोल में हो कि जब हम चाहें तब कर सकें, जब हम चाहें उसे हम अपने नियंत्रण में कर सकें। तो जीवन में अपने क्रोध को नियंत्रित कीजिए, क्रोध को पालना सीखिए और क्रोध को असमय किसी भी स्थान पर करने से बचिए। भगवान भोलेनाथ आप सबको सामर्थ्य दें, आप सभी पर भगवान शिव के सर्वावतार की कृपा बनी रहे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों तक भगवान की कथा को पहुँचाइए, सबका कल्याण हो। इसी के साथ सभी हरिभक्तों को हर हर महादेव। राधे राधे। श्रद्धेय श्री पुष्कर कृष्ण जी महाराज सुकताल धाम की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री पुष्कर कृष्ण जी को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाना न भूलें।